बेटा आज हम करेंगे प्रकाश लेसन में कि उत्तर लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। ये उत्तर लेंस है। इसमें से जब प्रकाश की किरणें पास होती हैं तो किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। ये देखो, अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश की किरण लेंस में से पास हो जाती है तो पास होने पर जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो पाथ है वो अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे अब देखो ये सीधी लाइंस आ रही हैं और ये लेंस में से जब पास हुई हैं तो ये अब सीधी ना रहकर ये फोकस की तरफ मुड़ गई हैं, तो इसीलिए ये कहलाएगा अपवर्तन। ये परावर्तन और अपवर्तन में आप फ़र्क समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण कांच में से गुजर के वायु में आ रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से पास होकर दूसरे माध्यम में आएगी तो उसका जो पाथ है वो विचलित हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंस में से जब किरणें पास होती हैं तो वो कहाँ की तरफ मुड़ रही हैं? फोकस की तरफ। ये देखो, इसमें हमने दिखाया है कि वस्तु जो है वो बहुत दूर है, नज़र नहीं आ रही है। तो जब ये दूर से प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये मिलेंगी फोकस पर। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, क्योंकि रियल में एक्चुअल में किरणें मिल रही हैं। जब किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और बहुत छोटा बन रहा है F पर, और F जो इसकी पोजीशन है वो F है कि स्थिति F पर, साइज छोटा और नेचर वास्तविक। ठीक है, तो प्रकृति पूछा जाता है, साइज पूछा जाता है और स्थिति पूछी जाती है, मतलब कि कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, साइज क्या है और प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की, जब वस्तु अनंत पर है। तो इस तरीके से बेटा ये एक एक करके डायग्राम है। अब सेकंड डायग्राम है जब वस्तु 2F से परे है, 2F से परे। अब सेम एक हमने लाइन लेनी है, प्रकाश की किरण जो पैरेलल जाएगी। ये मुख्य अक्ष है जो O से जा रहा है। ठीक है, अब ये पैरेलल जाएगी और पैरेलल जो है वो फोकस से होकर जाती है, और जो प्रकाश की किरण O से जाती है वो सीधा जाती है। ये दो चीज़ें याद रखो, जो पैरेलल जा रही है मुख्य अक्ष से वो फोकस से जाएगी, और जो O से जा रही है वो सीधा जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर हमने जो है वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब थर्ड है, हम धीरे धीरे वस्तु को पास में ला रहे हैं। पहले वस्तु अनंत पर थी, फिर वो थोड़ा पास आई, फिर वो 2F पर आई। ठीक है, 2F पर जो बनेगी वो सेम इसी तरीके से दो किरणें लेनी है, और दो किरणों से जहाँ मिलेंगी वो 2F पर ही बनेगी। तो प्रतिबिंब 2F पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और यहाँ पर बराबर बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सिर्फ दो किरणें लेनी है, एक पैरेलल ले जानी है और फोकस से पास करनी है, और दूसरी O से पास करनी है, और जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर प्रतिबिंब बना देना है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि O के बाद जो F1 और 2F2 का डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। F1 के बराबर ही 2F2 होना चाहिए। जो O और F का डिस्टेंस है वही F1 और 2F1 का होना चाहिए, और यहाँ पर भी O और F2 का जो डिस्टेंस है वही F2 और 2F2 का होना चाहिए। ये डिस्टेंस सेम रखोगे तो डायग्राम सारे सेम बनेंगे। F1 और F2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और F1 और 2F1 के बीच में जो है और F2 और 2F2 के बीच में जो है वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है, जब वस्तु फिर धीरे और पास लाए हम, जब 2F1 और F1 के बीच में है, तो ये देखो ये कहाँ बनेगी? 2F2 के बाद बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब जो है 2F2 से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ये चीज़ आपको सारी याद रखनी है, डायग्राम और ये याद रखना है। ये पूरा बेटा 3 नंबर का आता है इस तरीके से क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, वस्तु को हम कहाँ ले आए? F1 पर। F1 पर ले आए, वही दो रेज हैं। अब ये क्या है, अगर आप इसको और बढ़ाते चले जाओगे तो ये कहीं पर आपको अनंत में जाकर मिलेंगी।
और ये देखो हमने लिख दिया प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, बड़ा और उल्टा। छठा है कि जब O और F के बीच, ये वस्तु जो है O और F के बीच में है, तो इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें जब आप करोगे तो ये देखो ये दोनों किरणें इतनी बड़ी हैं कि ये नहीं लगता कि ये कहीं जाकर इस तरफ मिलेंगी। तो हमने उन्हें क्या किया कि इनको हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखा तो यहाँ पर मिलती हैं। तो ये बढ़ाने पर मिली है तो ये आभासी कहलाएगा कि प्रतिबिंब सीधा है, आभासी और बड़ा। क्योंकि जब ये O और F के बीच में आ जाता है तो ये वास्तविक नहीं बनाता, आभासी बनाता। ठीक है, और यही वाला रीज़न है जो लास्ट डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोप में यही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि हम वस्तु को O और F के बीच में, मतलब कि माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप में आई लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस। तो बेटे ये सारे डायग्राम्स हैं, आप ये सारे डायग्राम्स अच्छे से कॉपी में कर लेना, और फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं कल भी नेक्स्ट करवाऊँगी ताकि आपका जब जो वो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके।